अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने पहले आपको क्लास 9 का जो 1.1 है उसके क्वेश्चंस कराए थे। आज उससे आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर उसका एक्सरसाइज भी हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स, देखिए इक्वल का मतलब होता है कि बराबर। मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया था। अब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पहला मैट्रिक्स मेरे पास है, इसके नंबर है 2 4 3 7 है। ओके, ये 7 है। और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 2 2 + 2 3 और 10 10 -3। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स मेरे पास है, पहला मैट्रिक्स ये, दूसरा मैट्रिक्स ये। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें पहला जो नंबर है ये 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स में जो पहला नंबर है वो भी 2 है। तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर हुआ। ओके, इसके बाद जो दूसरा नंबर है इस मैट्रिक्स में वो 4 है, और यहाँ पे दूसरा नंबर देखो 2 + 2 का मतलब भी 4 है। तो देखो दूसरा दूसरे के बराबर। इसी तरह 3 3 के बराबर है, यहाँ पर देखो 7 है, और यहाँ पर 10 - 3 का मतलब भी 7 है। तो इसका मतलब दूसरा दूसरे के बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के, ठीक है, पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो ये इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। अभी हम इसके एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगले पेज पर चलता हूँ। अच्छा, चले मैं शुरू कर लेता हूँ। देखो ये हमें मालूम है कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 है। अब इसका एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स। ओके, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स। लेटर्स हम कहते हैं जो हमारे पास ABC होते हैं या XYZ होते हैं, उसको हम कहते हैं लेटर्स। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स, लेटर्स की वैल्यूज़ मालूम कर लो। अब पहला सवाल आपके पास ये है, देखें पहला सवाल ये है, देखो 6 2 A4 इज इक्वल टू 6 B3C, ये B है। ओके, अच्छा देखिए दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल। तो देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के। अभी हमने देखो ये 6 के इक्वल है, मगर 6 एक नंबर है, इसको हम इग्नोर करेंगे। हम लेटर्स की बात करेंगे। देखो दूसरा नंबर क्या है? 2 किसके बराबर है? B के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 2। देखिए दूसरा दूसरे के बराबर है, 2 किसके इक्वल है? B के। तो देखो B को हम पहले लिखते हैं और 2 को हम बाद में लिखते हैं। आगे देखिए, देखो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो देखो A इज इक्वल टू 3 के। देखिए A इज इक्वल टू 3 के, और C इक्वल है 4 के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू 4 के। ये आपका आंसर है। तो देखें अगर आपके पास इक्वल मैट्रिक्स हुआ तो हम लेटर्स की वैल्यू ऐसे मालूम कर लेते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन था। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए कर लेता हूँ। 3 पार्ट्स में कर लूँगा, आगे आपने खुद करना है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 b 8 2 minus 3 इज इक्वल टू c -1 है, 4 है, 8 2 और d है। देखिए आपका क्वेश्चन है, वही बात है। देखो दो मैट्रिक्स के दरमियान में ये देखिए इक्वल का साइन आ रहा है, तो उसी तरह बिल्कुल पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल। तो देखिए ए किसके इक्वल होगा, ए 2 किसके इक्वल होगा, सी के, मतलब सी इज इक्वल टू 2 के। देखो ये सी है और ये 2 है। अब ये ए है, देखो दूसरा नंबर है, और यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा है, -1 है। तो देखो ए किसके इक्वल होगा, -1 के। इसी तरह ये जो बी है ये किसके इक्वल होगा, 4 के, क्योंकि तीसरा तीसरे के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ कि बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखें 8 8 के इक्वल है, मतलब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। अब यहाँ पर देखें तीसरा तीसरे के बराबर है, तो देखो ये d है और ये -3 है, तो देखो d इज इक्वल टू -3। अच्छा, ये तमाम लेटर्स की वैल्यू मिल गया, यही आपका आंसर है। ओके, अब एक और पार्ट मैं आपके लिए कर लूँगा, फिर आगे आपने खुद करना है, तमाम इसी तरीके से होंगे। एक थर्ड पार्ट भी मैं कर लेता हूँ। ये पहला मैट्रिक्स है, इसके नंबर्स है 6। चले मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ये सही नहीं हो। 6b4 इज इक्वल टू 6 5 4। तो देखें पहला पहले के बराबर ऐसे, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा तीसरे के। मगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेटर्स है, हम इसको इग्नोर करते हैं लेटर्स को। ये बी की हम बात करेंगे, बी एक लेटर है, ठीक है, ये भी एक लेटर है, तो हम इसकी बात करेंगे। 6 और 6 नंबर्स है, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो देखें बी किसके इक्वल है, 5 के, बी इज इक्वल टू 5, ये 5 है। ओके, और 4 4 के इक्वल है, 4 तो एक नंबर है, हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम लेटर्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लेटर्स सिर्फ बी है, और बी किसके इक्वल है, 5 के। तो देखें ये बी की वैल्यू आपको मिल गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ लेटर्स की वैल्यू मालूम करना है। ओके, तो ये यहाँ तक है, ये 1.1 ख़त्म हो गए। अभी कल फिर हम 1.2 को स्टार्ट कर लेंगे। ओके।